Today we will read Science Lesson 10 Motion and Measurement of Distances Part 2. Children, in this part we will read about standard units of measurement. But we have read in previous topic traditional ways of measuring length. We will read again this topic. Traditional methods of measuring length were the use of length, one's foot और other body parts. ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है मेजरमेंट का, लेंथ का, कि हम लोग अपने 1 फुट से या अपने बॉडी पार्ट के किसी भी बॉडी पार्ट से उसको नापते हैं. बट वॉज इनकन्सिस्टेंट सिंस दिस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड लैक्स यूनिफॉर्मिटी. मीन्स बॉडी पार्ट्स मीन्स मान लीजिए हैंड से हम लोग बित्ता कहते हैं, नहीं, हैंड स्पैन, उससे कर लेते हैं. एंड उससे क्या होता है कि जो मेज़रमेंट होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरीज कर जाता है. ठीक है, तो एकदम हमको एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलती. नाउ चिल्ड्रन, स्टैंडर्ड्स यूजिंग स्टैंडर्डाइजिंग लेंथ मेजरमेंट. Scientists from all over the world have accepted a common standard units of measurement. जो हमारे साइंटिस्ट हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, विश्व के सभी साइंटिस्ट ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है यही सही है, जिसमें एक्यूरेट रीडिंग मिलती है और रीडिंग सेम आती है, जिससे ये it will be preferred in all over the world. The International System of Units SI unit was set up as the convention for measurement worldwide. तो इस सिस्टम को, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को, जिसको हम लोग SI यूनिट कहते हैं, ये सेटअप किया गया मेज़रमेंट के लिए वर्ल्ड वाइड. मीन्स विश्व में हर जगह यूज़ किया जाने लगा. अ मीटर इज़ द SI यूनिट ऑफ लेंथ. मीटर क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ है. इट हैज़ 100 इक्वल डिविजन्स. 100 इक्वल डिविजन्स कॉल्ड एज सेंटीमीटर्स. मीन्स 100 जो इसके डिविजन्स है, भाग हैं, उसको हम लोग सेंटीमीटर्स में लिखते हैं, जो कि मीटर है. और उसका जो मेज़रमेंट लेंथ का जब हम लोग करते हैं तो वो मीटर में करते हैं, और उसके जो 100 डिवाइड पार्ट होते हैं उसको हम लोग सेंटीमीटर में लिखे होते हैं. टू मेज़र लार्ज डिस्टेंसेस मीन्स 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. टू मेज़र लार्ज डिस्टेंसेस वी यूज़ किलोमीटर्स. और जब हम लोगों को लंबी दूरी नापनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किलोमीटर यूनिट का. मीन्स 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स. जिस फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रॉम इलाहाबाद टू लखनऊ. तो अब लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी हम लोग मीटर में तो नहीं नाप सकते हैं. मीटर इज़ अ स्मॉल यूनिट ऑफ लेंथ. तो हम लोग लॉन्ग डिस्टेंसेस को नापने के लिए किलोमीटर यूनिट का यूज़ करते हैं. नाउ चिल्ड्रन, ज़ीरो एरर एंड करेक्ट वे टू मेज़र लेंथ. ज़ीरो एरर क्या है? जब हम लोग मेज़र करते हैं तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है. तो इसको हम लोग ज़ीरो एरर कैसे प्रॉब्लम्स आती है, आइए देखें. स्केल मस्ट बी इन करेक्ट विद द ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड. जो भी स्केल आप यूज़ कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को मेज़र करने के लिए, वो आपकी करेक्ट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए. इफ़ स्केल्स आर ब्रोकन और द ज़ीरो मार्क इज़ नॉट विजिबल, इट कैन लीड to a zero error. Then measuring from different mark must be carried out. अब इसका मतलब क्या है कि जो स्केल्स हैं वो ब्रोकन है या उसमें ज़ीरो मार्क नहीं शो हो रहे हैं, तो आपका मेज़रमेंट सही नहीं आएगा. इस तरीके से आपको क्या करना है, उसमें डिफरेंट मार्क को ज़रूरी है कि उसमें शो किया गया हो. The correct reading will be obtained by subtracting the value from the full mark considered as the zero. जो करेक्ट रीडिंग हम लोगों को कैसे लेनी होगी,
वो हमें ज़ीरो से उसका मेज़रमेंट करना होगा, इसलिए ज़ीरो का जो वहाँ पर शो होना बहुत ज़रूरी होता है। वाइल मेजरिंग द आई मस्ट बी एग्जैक्टली above the point where the measurement is to be taken in order to avoid parallax errors. पैरेलैक्स एरर्स में क्या होता है, जब हम लोग मेज़रमेंट करते हैं तो जो हमारी आई है वो हमारे पॉइंट पर जहाँ पे हमें मेज़रमेंट करना है वहाँ से एकदम एग्जैक्टली उसके क्या होना चाहिए, अबव द पॉइंट, पॉइंट के एकदम ऊपर आना चाहिए हमारी आइज़, जिससे कि जो हमारा मेज़रमेंट हो वो सही हो। और इस प्रकार के जो भी एरर्स होते हैं जिसमें हम लोग कर्व लाइन में देखते हैं तो स्ट्रेट लाइन में हमारा मेज़रमेंट नहीं होता, तो इसको कहते हैं पैरेलैक्स एरर्स। आइए देखते हैं व्हाट इज़ पैरेलैक्स एरर। एरर्स इन मेज़रमेंट, द बेसिक्स। Parallax is the displacement or the change in the apparent position of the object when viewed from two different points of views. This type of error while measuring is called parallax error. यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है, जो हमारा एग्जैक्ट पोजीशन है वो अलग अलग आ जाता है, उससे हमें अलग अलग व्यूज़ मिल जाते हैं। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, हमें बिल्कुल सही पोजीशन में खड़े होकर मेज़रमेंट करना चाहिए, और इस तरह के जो एरर्स आते हैं उनको पैरेलैक्स एरर्स कहते हैं। सी दिस पिक्चर चिल्ड्रन, देयर इज़ सीन नो एरर। जब हम सीधी अपनी आँख को ऑब्जेक्ट के ऊपर देखिए मेज़रमेंट कर रहे हैं तो हमारा जो पोजीशन है वो बिल्कुल करेक्ट है और यहाँ पर कोई एरर नहीं है और हमें सही मेज़रमेंट मिलता है। पैरेलैक्स एरर देखिए दिखाया गया है, ये कर्व्ड लाइन और इन बिलो साइड देयर इज़ कर्व्ड लाइन। तो इस तरीके से मेज़रमेंट करते समय हमें स्ट्रेट लाइन में सीधे ऑब्जेक्ट को रखना होगा, जिससे हमें सही मेज़रमेंट मिल जाता है। चिल्ड्रन, नाउ I will finish my topic here and I will make other video part 3. Thank you so much.